Welcome to Sri Bloom, a place where stories come alive, from mystery and suspense to emotional and fictional tales. Every story here is crafted to take you on an unforgettable journey. Sit back, relax, and let the stories flow. नमस्कार, आज की हमारी कहानी का नाम है द लास्ट वॉइस नोट। रात के करीब 11 बजे थे। आरोही अपने रूम में असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और घर में सिर्फ उसकी माँ और वो ही थे। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई, अ न्यू वॉइस मैसेज। नंबर अननोन था। आरोही ने पहले इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर बाद क्यूरोसिटी में वॉइस नोट प्ले कर दिया। अगले ही सेकंड उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक लड़की की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम ये मैसेज सुन रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज़ आती रही। मेरा नाम दिया है। मुझे लगता है कोई मुझे मारने वाला है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो सच ढूंढना। वॉइस नोट अचानक खत्म हो गया। आरोही के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने मैसेज डिटेल्स चेक की। डेट देखकर उसके होश उड़ गए। वॉइस नोट 3 साल पुराना था। पहले कैसे नहीं मिला? उसने खुद से पूछा। उसे लगा किसी ने प्रैंक किया है, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने इंटरनेट पर दिया नाम सर्च किया। 2 घंटे तक कुछ नहीं मिला। फिर एक पुरानी न्यूज़ आर्टिकल सामने, कॉलेज स्टूडेंट दिया शर्मा मिसिंग फॉर 3 years। आरोही का गला सूख गया। फोटो में वही लड़की थी, वॉइस नोट वाली दिया। न्यूज़ के मुताबिक दिया बिना किसी क्लू के गायब हो गई थी। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था। कोई एविडेंस नहीं मिला था। उस दिन से आरोही की ज़िंदगी बदल गई। उसने दिया के बारे में सब कुछ कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ओल्ड पोस्ट, फ्रेंड्स लिस्ट, कॉलेज रिकॉर्ड्स, हर जगह एक ही बात कॉमन थी। गायब होने से कुछ हफ्तों पहले दिया बहुत परेशान रहती थी, जैसे वो किसी सीक्रेट के पीछे लगी हो। इन्वेस्टिगेशन करते हुए आरोही को दिया की एक पुरानी फ्रेंड रिया मिली। रिया ने बताया कि दिया कुछ दिनों से बहुत डर रही थी। लगता था उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कौन सा सीक्रेट पता नहीं। रिया ने सिर्फ इतना कहा। उसके बाद उसने बात करने से मना कर दिया। यहीं से मिस्ट्री और गहरी हो गई। आरोही ने दिया के पुराने हॉस्टल रूम के रिकॉर्ड्स ढूंढे। हॉस्टल रिनोवेट हो चुका, लेकिन केयर टेकर ने बताया कि दिया के कुछ पुराने सामान स्टोरेज में रखे हुए हैं। परमिशन मिलने के बाद आरोही ने बॉक्सेस खोले। उनमें नोटबुक्स, फोटोग्राफ्स और एक डायरी थी। डायरी के लास्ट पेज फटे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने सब बदल दिया। मुझे लगता है मैं सच के बहुत करीब हूँ। किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा डर उस इंसान से लग रहा है जिसे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। नाम कहीं नहीं लिखा था, लेकिन डायरी के अंदर एक फ़ोटोग्राफ मिली। फ़ोटो में दिया और उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा मुस्कुरा रही थी। फ़ोटो के पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था। आरोही उस एड्रेस पर पहुंची। वहाँ एक पुराना वेयर हाउस था, बंद और सुनसान। अंदर उसे कुछ नहीं मिला, बस एक छोटा मेटल बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक पेन ड्राइव थी। घर आकर जब उसने पेन ड्राइव ओपन की तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें कुछ वीडियोस थे। वीडियोस में दिया किसी इलीगल फाइनेंशियल स्कैम के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही थी, लेकिन
सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वीडियोस में निशा भी साथ थी। दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आरोही को लगने लगा कि कल्प्रिट दिया का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि कोई और है। इसी बीच अजीब चीजें होने लगी। अननोन कॉल्स, ब्लैंक मैसेज, घर के बाहर खड़ी एक ब्लैक कार। एक रात फोन बजा। आरोही ने रिसीव किया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, जो दिया के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। कॉल कट। उस रात पहली बार आरोही को सच में डर लगा, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। अगले कुछ दिनों में उसने दिया के ईमेल्स रिकवर किए। एक हिडन फोल्डर मिला। फोल्डर में इनक्रिप्टेड फाइल्स थी। पासवर्ड ढूंढने में 3 दिन लग गए। जब फोल्डर ओपन हुआ तो सब कुछ क्लियर होने लगा। दिया किसी स्कैम की वजह से नहीं मरी थी। वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड निशा पर शक करने लगी थी। दिया ने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे लगता है निशा मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे उसकी आंखों में डर दिखता है। अब सारे क्लूज एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, निशा। लेकिन क्यों? आरोही ने निशा से मिलने का फैसला किया। निशा पहले नॉर्मल बिहेव करती रही, लेकिन जैसे ही आरोही ने दिया का नाम लिया उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आरोही समझ गई कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। उसने निशा को बताया कि उसके पास दिया की डायरी और पेन ड्राइव है। निशा तुरंत घबरा गई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसी रात आरोही के घर के बाहर किसी ने एक एनवलप छोड़ दिया। अंदर एक नोट था, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। साथ में दिया की एक अनसीन फोटो थी। अब आरोही को यकीन हो गया था कल्प्रिट उसके बहुत करीब आ चुका है। अगली शाम आरोही ने निशा को एक पब्लिक प्लेस पर मिलने बुलाया। वहां पहुंचते ही निशा टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने वो सच बताया जो 3 साल से छुपा हुआ था। उस रात दिया और निशा वेयर हाउस में मिले थे। दोनों के बीच बहस हुई। दिया ने निशा पर कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया। झगड़ा बढ़ता गया। गुस्से में निशा ने दिया को धक्का दे दिया। दिया सीढ़ियों से गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी। दिया वहीं मर गई। सब कुछ एक एक्सीडेंट था, लेकिन डर और पैनिक में निशा ने पुलिस को कॉल करने की जगह बॉडी छुपा दी और सालों तक गिल्ट के साथ जीती रही। निशा रोते हुए बोली, मैं मर्डरर नहीं बनना चाहती थी, मैं बस डर गई थी। आरोही खामोशी से सुन रही थी। उस वक्त मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। वॉइस नोट उस तक पहुंचा कैसे? इन्वेस्टिगेशन के फाइनल रिकॉर्ड्स में जवाब मिल गया। दिया टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी। उसने अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स और मैसेज एक ऑटोमेटेड क्लाउड बैकअप सिस्टम में शेड्यूल किए थे। सिस्टम इस तरह सेट था कि अगर कुछ स्पेसिफिक अकाउंट सालों तक इनएक्टिव रहें तो फाइल्स रैंडम रिकवरी साइकिल में रिलीज हो जाएं। 3 साल बाद वही सिस्टम एक्टिवेट हुआ और दिया की वॉइस नोट गलती से आरोही के नंबर तक राउट हो गया। जैसे मौत के बाद भी दिया सच तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने निशा को अरेस्ट कर लिया। केस ऑफिशियली रीओपन हुआ। 3 साल पुरानी मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो गई। कुछ हफ्तों बाद आरोही दिया की माँ से मिली। उन्होंने सालों तक अपनी बेटी का इंतजार किया था। सच सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ सुकून भी था। कम से कम अब उन्हें पता था कि दिया के साथ क्या हुआ था। 1 महीने बाद कॉलेज में दिया की याद में मेमोरियल इवेंट रखा गया। स्टूडेंट्स ने कैंडल्स जलाई, फोटोज लगाई गई और आरोही ने स्टेज पर खड़े होकर एक बात कही, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ कभी नहीं मरती।
वो सच तक पहुंचने का रास्ता बन जाती है। ऑडियंस में पूरी खामोशी थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे दिया की अधूरी कहानी आखिर पूरी हो गई हो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।